कि आप लोगों को पता है कि जितने भी लोग पास किए हैं, आप लोगों को मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए विज्ञापन निकल चुका है और आप लोग फॉर्म भर भी रहे हैं। इसमें ऐसा पता चला है कि बहुत लोगों को समस्याएं हो रही है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के समक्ष पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, इससे संबंधित जानकारी आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। इसके पहले मैं सारा विज्ञापन आप लोगों को दिखा दूं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए है, कितना कितना पोस्ट है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं विज्ञापन संख्या 1 2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2022 हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि यानी 6 जून 2023। बीच में साइट ठीक से चल नहीं रहा था, अब चल रहा है, इसलिए अब पोस्ट प्रेफरेंस भरने की परेशानी आज आप लोगों का दूर कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि ये 26/6/2023 है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27/6/2023 है। यानी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करना तथा उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में चयन हेतु प्राथमिकताएं आयोग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। जैसा कि अभी मैं आप लोग को बता रहा था कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है उपलब्ध कराना आवश्यक है। कोटिवार रिक्तियों की स्थिति की समेकित सूची अनुलग्न क के रूप में संलग्न है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट बेसिक डिटेल्स यथा नाम, पिता का नाम, फोटो, लिंग, आरक्षण कोटि, जन्मतिथि, अस्थायी पता पर दिव्यांगता की स्थिति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इन कॉलम में यदि आप देखिएगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन अब आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं। अनुलग्न क में दिए गए समेकित क्रमवार पदों की सूची में पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं वांछनीय योग्यता का उल्लेख किया गया है। मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक परीक्षोपरांत तैयार सामान्य मेधा सूची शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता, अन्य शर्तों, पात्रता एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर सेवा का आवंटन किया जाएगा। यानी कि आप जितना भी मेंस में स्कोर कीजिएगा, कितना नंबर लाइएगा, उसी के आधार पर जो है आपको पोस्ट आवंटित किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसमें कह रहा है क्या, अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। विभिन्न पदों की शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान को बिहार सरकार से प्राप्त मान्यता एवं उक्त योग्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विज्ञापन संख्या 1 2022 दिनांक 1/6/2022 तक का होना अनिवार्य है। अन्यथा अभ्यर्थी को उस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही आप जो है सबमिट बटन को सबमिट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। परीक्षा शुल्क के बारे में यदि बात करें तो 675 रुपया सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मात्र ये 180 रुपये। बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी वर्ग के महिला पुरुष हो 675 रुपये। उसके बाद सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 180 रुपये। राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित आरक्षित महिला उम्मीदवार के लिए 180 रुपये। तो ये है। उसके बाद देखिएगा, मैं आप लोग को पोस्ट भी दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा, इसका पोस्ट भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिएगा, सचिवालय सहायक का कुल 1360 है, योजना सहायक का 460 है और वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी इसका 74। उसके बाद देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर इसका देखिएगा 2 ही है और अंकेक्षक जो है ये 256 है और फिर अंकेक्षक 8 ये 370 है और फिर उद्योग विस्तार पदाधिकारी का 61 है। यानी टोटल 2248 है।
आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और इसमें सिलेबस भी दिया गया है, यानी कि सिलेबस के लिए मैं अलग से फिर वीडियो बना दूंगा, आप फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए मैं आपको ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ वो आप देख लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरिएगा, आप इसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस की बात यदि कीजिएगा तो 1 नंबर में आप लोग सामान्य प्रशासन विभाग का सचिवालय सहायक, जो कि 1360 और सब लोग चाहते हैं कि वो उनको सचिवालय सहायक मिले, तो पहला जो आप दीजिएगा तो सचिवालय सहायक का दीजिएगा। प्रेफरेंस 2 में दीजिए योजना सहायक, योजना एवं विकास विभाग का है। तीसरा देखिए वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग का है। और छठा जो है अंकेक्षक, ये निदेशालय। और पांचवा जो है आप दीजिएगा, चौथा दीजिएगा अंकेक्षक और ये अंकेक्षक निदेशालय। पांचवा दीजिएगा अंकेक्षक कार्यालय निबंधक सहयोग समितियां। छठा में दे दीजिएगा उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जो उद्योग विभाग का है। और सातवां दीजिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, ये जो आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का है, यानी कि वित्त विभाग का है। तो इस प्रकार जो है आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस ज़रूर भर लीजिएगा। ये आपके चूँकि यदि आप फाइनल हो जाता है, आपका जॉब इसमें सुरक्षित हो जाता है, तो सबसे पहले अधिक नंबर यदि आ जाता है तो आपको निश्चित रूप से पहला प्रेफरेंस ही मिलता है। और पहला प्रेफरेंस आपका अगर इनकेस कम नंबर आया थोड़ा, तो अगर वो नहीं मिल पाया दोस्तों, तो निश्चित रूप से उसके दूसरे नंबर का मिलता है। यदि उतना भी नंबर नहीं आया तो तीसरा मिलता है, और नहीं आया तो फिर चौथा। तो इसलिए आपका पोस्ट प्रेफरेंस का बेहतर होना या उसमें समझ होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों को कह दे रहा हूं कि इसको आप पहले 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा। तो सबसे पहले आप क्या दीजिएगा, सचिवालय सहायक दीजिएगा। उसके बाद योजना सहायक, उसके बाद वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी। इसमें हो सकता है कि सारे लोगों का नहीं हो, क्योंकि जिनका बीएससी होता है, बीएससी इन केमिस्ट्री होगा, उसी को जो है ये वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी होगा। ये सिंपल ग्रेजुएट जो भी हैं वो आप इसको 3 नंबर प्रेफरेंस में नहीं डालिएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ विशेष योग्यता मांगता है, इसलिए। उसके बाद देखिएगा अंकेक्षक, इसमें भी यदि आप लोग देख लीजिएगा कि यदि सिंपल ग्रेजुएट का नहीं है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि ये जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको या तो मैथमेटिक्स या कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स ये ऑनर्स होना जरूरी है। तो उस स्थिति में भी आप इन पोस्ट को नहीं भर सकते। साथ ही साथ उद्योग विस्तार पदाधिकारी भी आप भर सकते हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी भी भर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद भरिएगा। ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस मैं बता रहा हूँ। यदि आपको भी यदि समझ में हो तो और मिला के देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग भरिएगा दोस्तों। तो मैं ये प्रयास किया कि आप पोस्ट प्रेफरेंस बेहतर ढंग से भर पाएँ। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि मेंस के सिलेबस के बारे में यदि आप लोग कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो निश्चित रूप से मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो, मुझे ऐसा कमेंट में पता चला कि पोस्ट प्रेफरेंस में आप लोगों को समस्याएँ हो रही है, इसलिए वीडियो आपको बना दिया। आप इसे एक से 2 बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा फॉर्म दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।